एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और उसके 7वें अध्याय। अब समय है कि हम उसके 14वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही किया करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं, वरन वह पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। कितनी गहरी और अच्छी बात पौलुस ने यहां पर लिखी है। यदि आत्मा के द्वारा अगर हम इसको बात को समझे तो कितनी सत्य बात है कि परमेश्वर ने जो अपना व्यवस्था दिया है वो तो आत्मिक है, लेकिन मैंने अपने पापों के कारण, जो पाप मेरे शरीर की दशा में मेरे अंदर बसते हैं, मैंने उसे शारीरिक बना दिया। मैं वो कार्य करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा आत्मा परमेश्वर की ओर जाता है, क्योंकि वो उसके स्वरूप में है। लेकिन ये शरीर जो है अपनी अभिलाषाओं से वो मुझसे करवाता है। ये मेरे आत्मा और मेरे शरीर के बीच में ये युद्ध है, ये अंतर जैसे द्वंद्व कहेंगे, ये अंतर द्वंद्व है जो मेरे शरीर और मेरे आत्मा के बीच में चलता है, क्योंकि मेरे अंदर कोई वास नहीं करता। अभी मैं केवल अकेला हूं। यहां पर पौलुस कहते हैं कि तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन वह पाप है जो मुझ में बसा है। क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अभी हमारे अंदर केवल शरीर की अभिलाषाएं पाई जा रही हैं, क्योंकि हमने उस आत्मिक व्यवस्था को शारीरिक और सांसारिक बना दिया अपने भले के लिए, अपने पाप के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया। हम चाहते हैं कि हम अच्छे कार्य करें, हम उस आत्मा को प्रसन्न करें जो आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में है। यानी पवित्र आत्मा के विषय में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने अस्तित्व के विषय में बात कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको पिछले ऑडियोज में बताया है कि जो मनुष्य है उसका जो व्यक्तित्व है वो आत्मा है, जो परमेश्वर का स्वरूप है, वो इस नाशवान शरीर में है। और जब ये नाशवान शरीर नहीं रहेगा तब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम उस स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे। वो आत्मा उसको धारण करेगा और वो अपने अपने कार्यों के अनुसार जो उन्हें प्रतिफल मिलना है वो पाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि मैं अंदर से चाहता हूं कि मैं अच्छा कार्य करूं, लेकिन मेरे अंदर कोई अच्छी चीज है ही नहीं, तो मैं कैसे करूं? और अच्छे काम मुझसे होते नहीं है। कितनी बड़ी बात यहां पर कही है कि मेरे अंदर कोई अच्छी चीज है ही नहीं जिससे मैं उन कामों से रुक पाऊं, और मुझसे अच्छे काम होते नहीं है क्योंकि मैं शरीर की लालसा में पड़ा हुआ हूं। तो अब क्या हो? तो ये इसलिए पौलुस यहां लिख रहे हैं कि कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है कि अब मेरे और आपके जीवन में एक मसीही विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु यीशु मसीह के वो वचन हैं जो हमें अच्छाई के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम शारीरिक दशा से नहीं परंतु आत्मिक दशा से चलते हैं, इसलिए हम अपने शरीर को आत्मा का अधीन कर देते हैं। और व्यवस्था के अनुसार क्या होता था? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो व्यवस्था के अनुसार हम अपनी आत्मा को शरीर के अधीन करके उस आत्मा के विरोध में कार्य कराते थे, उस व्यवस्था के विरोध में कार्य कराते थे जो व्यवस्था आत्मिक है, लेकिन हमने उसे शारीरिक बना दिया। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। तो कितनी बड़ी बात यहां पौलुस करते हैं कि मेरा अंदर मन, जो मेरा आत्मा है परमेश्वर के स्वरूप में, वो तो चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं। तब मेरी बुद्धि क्या करती है? मेरे शरीर के अंगों के बीच में एक अंतर युद्ध करती है कि मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं, और अंततः मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं के आगे हार जाता हूं और मेरे अंदर उन्हीं अंगों की व्यवस्था दिखाई देती है, उन्हीं पापों की व्यवस्था दिखाई देती है जो मैं इस शरीर के द्वारा करता हूं। तो जरूरी था कि इस शरीर को आत्मा के अधीन करना, और वो विश्वास के द्वारा होती है, और वही विश्वास
विश्वास का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिला है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम पर पवित्र आत्मा का छाप दिया जाएगा, हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएंगे और हम अब शारीरिक रीति से नहीं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ उस शरीर को गाड़ दिया है, आत्मा की नई रीति से जी उठेंगे और नई सृष्टि, नई चाल चलन के साथ पाप रहित जीवन को जिएंगे। क्योंकि अब हम इस शरीर की अभिलाषाओं को तुच्छ मानेंगे, बल्कि आत्मा की अभिलाषाओं को, आत्मा की लालसाएं जो परमेश्वर की ओर है, जो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा का जो फल है उनको दर्शाता है, उनकी तरफ भागेंगे। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम अपने पाप की जो हमारा जो गुलामी है उसमें और ज्यादा फंस जाते हैं और अपने आप को इस अंतर्युद्ध के साथ अपने आप को क्या करते हैं, अपने अंदर इस चीज को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं और कभी भी हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई अच्छी चीज वास नहीं करती है। हमारे अंदर केवल हमारे पापों, हमारे अंगों के द्वारा जो पाप हैं वो वास करते हैं, वो बंधन है जो हमें शारीरिक व्यवस्था के अनुसार, जिसे हमने आत्मिक व्यवस्था को शारीरिक बना दिया, वो जो हमारे अंदर वास करता है उससे हम हमेशा हार जाते हैं। लेकिन मसीही विश्वासी हारेगा नहीं, क्योंकि मसीही विश्वासी के पास सबसे बड़ी सामर्थ है, पवित्र आत्मा के रूप में उसकी एक सहायता है, पवित्र आत्मा के रूप में उसका एक सहभागी है जो वो उसे निरुत्तर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा, तुम्हें वो रोकेगा, वो तुम्हें समझाएगा। और एक मसीही विश्वासी जिसने सचमुच में पवित्र आत्मा को पाया है, जिसने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके पश्चाताप किया है, वो प्रत्येक गलती के, जब वो प्रत्येक जो गलती करता है उसके अंदर आत्मा उसके कॉन्शियस में ग्लानि डालता है और वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है और आगे से उसको ना करने के लिए अपने आप से और परमेश्वर से वादा करता है और परमेश्वर भी उसे अपने अनुग्रह के द्वारा क्षमा करते हैं। तो ये फर्क है व्यवस्था का और आत्मा के अधीनता का। व्यवस्था हमें शारीरिक दशा से जो है आजाद नहीं करा पाती है, आडंबर हमें शारीरिक दशा से आजाद नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उन आडंबरों को करके हम ये सोचते हैं, हम गए थे कल चर्च गए थे, हम 4 रुपए की मोमबत्तियां खरीद के लेकर के गए थे, उन 4 रुपए की मोमबत्तियों को हम यीशु के मूर्तियों के आगे जला करके आ गए, हमने बहुत बड़ा कार्य किया, हम घुटनों पे बैठे, हमने बड़ा वहां पर अंगीकार किया, हमने कन्फेस कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने इस तरीके की चीजें कराए, हम कल होली कम्युनियन ले आए, अब हम सही हैं, हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर खुश हो गए उन 4 रुपए की मोमबत्तियों के द्वारा। क्या ऐसा हो सकता है? यही बात ये पौलुस कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर अच्छी कोई चीज वास ही नहीं करती तो हम अच्छा सोच ही नहीं सकते, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा तो मैं वो 4 रुपए की मोमबत्तियां नहीं खरीदूंगा, बल्कि अपने 24 घंटे, अपने पिछले महीने, अपने पूरे साल, अपने पूरे जीवन की बातों को याद करूंगा कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, कहीं मैंने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जिसकी वजह से मैं अब उसके ग्रहण योग्य नहीं रहा। वो 4 रुपए की मोमबत्तियां नहीं खरीदेगा, वो चर्च में जाके टाइम पास नहीं करेगा, वो सरमन सुन करके ये नहीं कहेगा कि आज मैंने बहुत आशीष पाली। जब वो उस सरमन को सुन के अपने जीवन में लागू करेगा और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वो वैसा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है। वो भी जिन्हें व्यवस्था दी गई थी वो भी गुलाम थे, और आज हम जो मसीही विश्वासी हैं, आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसीही विश्वासी गुलामी में जी रहा है, वो सत्य को नहीं पहचान पा रहा है, वो स्वतंत्र नहीं हो रहा है, अभी भी उसके ऊपर ये दुनियावी चीजें छाई हुई हैं। दुनियावी चीजें मैं हर जगह देखता हूं, सभी जगह देखता हूं, कहीं ना कहीं लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन लोग कहते हैं ब्रदर आपने बहुत अच्छा बोला, ब्रदर आपने बहुत ही अच्छा, हम बहुत आशीषित हुए। मैं उनसे कहता हूं कि आशीषित तो तुम जब होगे जब तुमसे जो बोला गया है इन्हें अपने जीवन में उतार लोगे, वचन को जब रेहमा बना दोगे, जब वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, जब ये वचन सामर्थ्य लेके आएगा। रोज बाइबल पढ़ने से तुम्हारा भला नहीं होगा, बल्कि बाइबल पढ़ के उसको अपने जीवन में लागू करने से मेरा और आपका भला होगा, तब हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो पौलुस बड़े ही सुंदर तरीके से यहां समझा रहे हैं कि जब हमारे अंदर कोई अच्छी भली वस्तु है ही नहीं, तो मेरा बुद्धि भले ही ये कहती रहे कि परमेश्वर की व्यवस्था सही है, लेकिन फिर भी मैं अपने शरीर के अंगों के पापों में फंसकर बुरे ही कार्य करता हूं। तो ये बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह का कि आज मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा की सहभागिता पाई जाती है, और जिन लोगों ने सही रीति से अपने आप को इस संसारिक और अभिलाषाओं से,
संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं से अपने नियंत्रण पा लिया है, वो सही रीति से आत्मा के अधीन भी हो गए हैं और वो बहुत ही आनंदित जीवन को जी रहे हैं, बहुत ही सुखी जीवन को जी रहे हैं और उनके क्लेशों में, उनकी तकलीफों में वो आनंदित हैं, क्योंकि वो उस आशा पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, उस महिमा पर जो उनको वो मिलने वाली है। तो यहां पर हम देखते हैं 25वें वचन में पौलुस कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं अपने आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से इस 7वें अध्याय में पौलुस ने हमें व्यवस्था और सारी बातों से हमें समझा दिया कि किस प्रकार से व्यवस्था हमारे लिए पाप का कारण बनती है और किस प्रकार से हम इन आडंबरों में फंस के अपने आप को अपनी दृष्टि में धर्मी बना करके परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। तो हमें अपने आप को सही रीति से क्या बनाना है? हमें अपने आप को सही रीति से आत्मिक बनाना है। यदि हमारा विश्वास सच्चा है तो हमारे विश्वास के द्वारा हमारा चाल चलन भी प्रभु यीशु मसीह की समानता में झलकेगा। उसके नई सृष्टि की तरह हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को जब गाड़ आते हैं तो हम नई सृष्टि में उसकी नई चाल चलन की सी चाल चलेंगे जो कि पाप रहित है। जो हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा, पौलुस ने कहा कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को मार दिया है तो अब कैसे हम उस पुराने जीवन की सी चाल चलें, क्योंकि अब हम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु अब हम उस आत्मा के अधीन हैं, जो आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जो आत्मा हमारे साथ रहता है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया। वो विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, अब हम शारीरिक नहीं रहे तो हम शरीर की लालसा पे कैसे जिए। अब हम आत्मिक हो गए हैं तो हमें आत्मिकता पे चलना है। अभी बहुत सारे भाई बहन हैं ऐसे जो अभी तक आत्मिक नहीं हुए हैं, मसीह को जानते तो हैं लेकिन अभी भी शारीरिक है। तो अपने आप को आत्मिक बनाने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम अपने आप को आत्मिक बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को आत्मिक नहीं बनाएंगे, जब तक ये व्यवस्था भले ही इजरायलियों को दी गई थी हम पर लगी रहेगी। भले ही आज हम बलि विधि विधान ये सब नहीं करते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम करके ऐसा समझते हैं कि हमने परमेश्वर की धार्मिकता में अपना नाम कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो घरों में मीटिंग्स कराते हैं और मीटिंग कराते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, सोचते हैं बहुत बढ़िया काम किया है, धन्यवादी के रूप में हमने किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीटिंग्स नहीं करानी है, बिल्कुल मीटिंग्स कराने से प्रभु के वचनों को सुनने से हमें आत्मिकता में बढ़ने का मौका मिलता है, ये मेरा कहना नहीं है। लेकिन मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि एक मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उनके साथ कुछ अच्छा हुआ, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और परमेश्वर ने उनको बचाया, वो चंगे हुए। कुछ दिनों के बाद वो एक चीज़ थी कि ऑपरेशन के विषय में कहा था डॉक्टर ने उनसे कि वो ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा ये जवाब आया परमेश्वर की ओर से कि वो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। और उन्होंने कहा कि अब मैं परमेश्वर के धन्यवादी के लिए मीटिंग कराऊंगा और पादी साहब को बुलाऊंगा, पादी साहब वचन बांटेंगे और 200-300 लोगों को मैं खाना खिलाऊंगा। और उन्होंने ये सब किया भी। खैर मैं वहाँ नहीं गया था क्योंकि दूसरे शहर में था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से कहा क्या सही मायने में ये धन्यवादी है? क्या सही मायने में? हाँ, मीटिंग्स कराई परमेश्वर के लिए, हमने वचनों को पढ़ा, हमने संगति करी, ठीक है, लेकिन 300 लोगों को खाना खिला करके हमने क्या सही मायने में परमेश्वर का धन्यवाद दिया? बहुत अच्छी बात है, खाना खिलाया, बुरी बात नहीं है। आप 300 नहीं 3000 लोगों को खाना खिलाइए, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, वो अच्छी बात है, किसी का पेट भरना। लेकिन क्या उनके जीवन में सही मायने में उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया? क्या वो लड़का, वो बच्चा था जो परमेश्वर के अनुग्रह से, क्या वो सचमुच में अपने जीवन को बदल पाया? क्या उसके चाल चलन में कोई बदलाव आया? क्या उसने मसीह को सही मायने में ग्रहण किया? नहीं किया। धन्यवादी कहां रही? ये आडंबर, ये शारीरिकता है कि ये सोचना कि हमने मीटिंग्स करा दी, परमेश्वर के लिए भला काम कर दिया, हमारे पुण्यों में गिनती हो गई। हमारे यहां पुण्य और पाप के खाते नहीं खुले अन्य जातियों की तरह। किसी मसीही विश्वासी का कोई अन्य जातियों की तरह पाप और पुण्य का खाता नहीं है कि इतने पाप होंगे और इतने पुण्य होंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें ये पुण्य कमा लिया, हमने पाप कमाए, हमने 10 पाप कमाए या हमने 15 पुण्य कमाए थे, इसलिए हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ इस तरीके का खाता उस जीवन की पुस्तक में नहीं है कि हमारे पाप और पुण्य गिने जा रहे हैं। हमारा विश्वास के द्वारा हमारे जीवन की चाल चलन वहां गिनी जा रही है। पाप की तो कोई जगह ही नहीं है। पाप की तो, अब आप कहेंगे कि गलतियां तो होती हैं, बिल्कुल गलती होती है तो उसकी क्षमा भी होती है। उसके हम जब उस जीवन को उस तरीके से चलने का प्रयास भी करते हैं, पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर अंदर मन को जांचने वाला है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि यह आडंबर जो हुआ, मैं ये आप लोगों से नहीं कहूंगा कि ये नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल करिए, लेकिन अपने जीवन को भी तो बदलिए। आपने मत 30-35 हजार रुपए खर्च कर दिए एक धन्यवादी को दिखाने के लिए। परमेश्वर क्या खुश हुआ उस 30-35 हजार के खर्च होने से या पादी साहब के वहां वचन बांटे जाने से? क्योंकि आधे से ज्यादा तो लोग बाहर खड़े होंगे, लोग जमाइयां ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे पादी साहब जल्दी जल्दी अपना वचन करें, बड़ा देर हो गया, बोलते बोलते भूख लग रही है, खाना खाना है। आधे लोग तो ये बोल रहे होंगे मन में। तो अगर वो अपने सच्चे मन से अपने जीवन को बदल के परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते, जैसे पौलुस ने कहा है कि स्वयं को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और अपने जीवन को बदलते कि जो पुरानी गलतियां हुई तो हुई, आज के बाद मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए रास्ते पे ही चलूंगा, मैं ये जो वचन सुन रहा हूं इसको अपने जीवन में लागू करूंगा। वो नहीं करना या करना परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। करोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। बात तो तब बनती जब हम जीवित और सच्चा जो परमेश्वर के लिए जो धन्यवाद है अपने आप को चढ़ा देते। तो ये जरूरी है इन आडंबरों में ना फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आडंबर आज मसीही विश्वासियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी आत्मिकता को उनसे छीन रहे हैं, और लोग दुनिया में ही जी रहे हैं। दुनियावी आशीषें, दुनियावी चीज, दुनियावी खुशियां। अरे ठीक है, ये सारी चीजें इस धरती पर हमें झेलनी है, दुख और सुख हमें झेलने हैं, हमें आनंदित भी होना है, हमें क्लेश भी झेलने हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, हमारा जो मेन पॉइंट है, वो यही है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हम उस मिरास के जो हमें मिराज दी गई है, उसके अधिकार जो हमें दिया गया है, कहीं हम उसे खो ना दें। जो उद्धार हमें सेत में मिला है, हम उसे कहीं खो ना दें। तो विश्वास, सच्चा विश्वास और सच्चे विश्वास से एक चरित्र का निर्माण होता है, जिससे इन व्यवस्थाओं पर, इन चीज़ों पर हम बंद करके अपनी धार्मिकता प्रकट नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर भलाई, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन जाते हैं। तो यहाँ हमने 7वें अध्याय तक का अध्ययन पूरा कर लिया है, और यहाँ मैं आज इसे यहीं कंप्लीट करूंगा। तो प्रार्थनाओं में याद रखिए, आज के लिए इतना ही। केवल 3 ही रिकॉर्डिंग में आज दे रहा हूँ आपको, ताकि आप अध्ययन भी कर पाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ी हैं। जैसे मैं चाहूँगा कि आप इसके 7वें अध्याय को पूरी रीति से आप इसको अपने आप से भी पढ़िएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम जान सकते हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाता जाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।